दोस्तों, आज की कहानी है पति देव मेरे मायके वालों के पास कोरोना नहीं है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे, पूरे 1 साल इतनी सावधानियां रखी। कार्तिक ने ना खुद किसी के घर मेहमान बनकर गया और न ही किसी को अपने घर आने दिया। चलो वो मेरे अपने हैं। मान लेंगे भाई, बीमारी ऐसी जिस वजह से दामाद जी ने दूरियां बढ़ाई। अब खुद की भतीजी हॉस्टल से आ रही है तो आप उसे लेने जा रहे हैं। अब वो बाहर से आकर कोरोना नहीं ला सकती क्या, निधि बोले जा रही थी। लेकिन कार्तिक हमेशा की तरह अपनी हर वस्तु को सैनिटाइजर किए जा रहा था। बीमारी ने कार्तिक को बहुत वहमी और कुछ हद तक डरपोक बना दिया था। कार्तिक की जान आयुष में बसती थी और आयुष शारीरिक रूप से कमजोर था, तो एक पिता के नजरिए से देखा जाए तो वो डर गलत नहीं लगता। निधि मेरे बड़े भैया नहीं, सिर्फ मेरे, वो तो मेरे पापा के सम्मान है। मेरी पढ़ाई लिखाई भी नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। कीर्ति अगर 2 दिन के लिए यहाँ आना चाहती है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा मन घबरा नहीं रहा है, पर मुझे मना करना बड़े भैया का अपमान सा लग रहा है। कार्तिक बोलता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया। निधि की एक नासली बर्तन साफ कर रही सुनीता मेड को भी बोलने का मौका मिल गया। सबने सोसाइटी में मुझे काम पर बुला लिया, पर एक भैया ही थे जो बोलते थे कि वैक्सीन की दोनों डोज लो, उसके बाद ही मेरे घर में कदम रखना। पूरा साल अकेले तुम्हारी मदद की, लेकिन मेरी मदद ना ली। अब भतीजी तो कोरोना ला ही नहीं सकती। अभी बोल दिया भैया के सामने मत बोलना, नहीं तो तेरी छुट्टी हो जाएगी। निधि ने सुनीता को चेतावनी देते हुए कहा। कार्तिक जो ऑफिस और घर के अलावा कहीं नहीं जाते थे, ऑफिस भी उनकी मजबूरी थी। राशन, दूध, सब्जी सब ऑनलाइन बालकनी में ट्रेडमिल लेकर रख दी थी। आयुष और निधि को नीचे उतरे हुए ही कई महीने हो गए थे। आज वो कार्तिक दिल्ली एयरपोर्ट भतीजी को लेने गए। कीर्ति आजकल के बच्चों जैसी सिर्फ फोन पर लगे रहना। अपने अंकल आंटी के घर आकर भी वो सिर्फ अपने दोस्तों से ही ज्यादा बात करती। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक, निधि ने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक रात कीर्ति अपने दिल्ली के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उसके कार्तिक को फोन कर मेट्रो स्टेशन बुलाया। कार्तिक को उसका सार्वजनिक स्थानों पर दोस्तों के साथ बिना मास्क घूमना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बिना कुछ बोले अपने सासा होने का धर्म निभा रहा था। अगले दिन कीर्ति को अपनी घड़ी नहीं मिल रही थी। घड़ी काफी महंगी थी। उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया। कार्तिक ऑफिस था। निधि की हालत खराब थी। एक तो कोरोना में मेहमान झेला, ऊपर से इल्जाम। निधि ने आनन फानन में सुनीता को फोन कर घर बुला लिया। निधि की पूरी बात सुन वो हैरान हो गई। ये क्या बात हुई जीजी, संभाल के अपनी चीज खुद रखो ना। इल्जाम काम वाली या सासी पर लगा दो, ये तो आप सुन ली जीजी। हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। गरीब के पास एक इज्जत ही तो होती है। सुनीता की बातें सुन निधि की आंखें नम हो गई। आज तक उसने सुनीता पर कभी शक नहीं किया था, लेकिन कीर्ति की तसल्ली के लिए उसे सुनीता से पूछना पड़ा।
शाम की फ्लाइट से कीर्ति को वापस जाना था। कार्तिक कीर्ति को लेकर निकल ही रहा था कि कीर्ति ने अपने पर्स में से आयुष के लिए चॉकलेट निकाली तो घड़ी उसके हाथ आ गई। निधि और सुनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जाते हुए मेहमान से क्या शिकायत करना, कीर्ति शर्मिंदा थी। लेकिन बिना कुछ बोले वो जल्दी से अपना सूटकेस खींच बाहर निकल गई। लिफ्ट को नीचे जाता देख सुनीता शुरू हो गई, क्यों जीजी चुप क्यों रह गई, पूछा क्यों नहीं। इल्जाम लगाने से पहले खुद के सामान में तो खोजती हूँ, अपना पर्स देख लेती तो खुद को चोरों की तरह नहीं भागना पड़ता। घड़ी मिल गई ना उसकी, यही बहुत साल भर बाद कोई मेहमान आया तो वह भी ऐसा। भगवान बसाए ऐसे मेहमानों से, निधि ने हाथ जोड़कर कहा। कहीं भी आप मेहमान बनकर जाए, ऐसी यादें लेकर आए, लेकिन रहे कि आपके पीछे लोग निधि की तरह हाथ ना जोड़े कि भगवान बसाए ऐसे मेहमानों से। तो दोस्तों, हमें किसी पर भी बिना सोचे समझे, बिना सबूत के किसी के ऊपर भी गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।